वेलकम स्टूडेंट्स, रिंग थ्योरी के 9वें वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम पॉलिनोमियल रिंग्स के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए आपके पास यहाँ पर डेफिनेशन दिया हुआ है, इफ़ R इज अ रिंग देन द सेट RX डिफाइंड एज A0 प्लस A1X प्लस A2X स्क्वायर प्लस ANX की पावर n अप टू सो ऑन वेयर AI बिलोंग्स टू R। R का मतलब क्या है? रिंग इज कॉल्ड पॉलिनोमियल रिंग इन X इफ यहाँ पर तीन आपके पास कंडीशंस दिए हुए हैं। फर्स्ट है आपके पास RX विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन इज एन आबिलियन ग्रुप। सेकंड आपको दिया हुआ है RX विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन इज सेमी ग्रुप। एडिशन के लिए आपका आबिलियन ग्रुप होना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए सेमी ग्रुप, और थर्ड है आपका लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पर जो ये तीन प्रॉपर्टी दी हुई है वो एक्चुअल में रिंग की ही प्रॉपर्टी होती है। ओके, हम जानते हैं कि किसी भी सेट को अगर हमें रिंग प्रूफ करना है तो हमें इन्हीं तीन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कराना रहता है। जो आबिलियन ग्रुप है इसमें 5 प्रॉपर्टीज आ जाती है, सेमी ग्रुप में 2 और लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूशन में 2 प्रॉपर्टी। तो टोटल ये 9 प्रॉपर्टी अगर कोई सेट एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में सेटिस्फाई करता है तब वो क्या कहलाता है? रिंग। तो यहाँ पर हम कुछ स्पेशल रिंग्स के बारे में पढ़ रहे हैं। वो क्या है स्पेशल रिंग? पॉलिनोमियल रिंग। देखिए मैंने आपको पुराने वीडियो लेक्चर्स में इस प्रकार के सेट के बारे में बताया था, जैसे कि Z√2 दिया हुआ है। इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है? A प्लस √2B सच दैट A और B की चॉइस हो जाएगी Z से। इस तरीके के हमने स्ट्रक्चर के बारे में देखा था। सेट का स्ट्रक्चर अगर Z और ब्रैकेट राइट साइड में अगर ब्रैकेट में कोई एक नंबर दिया हुआ है तो उसे इस प्रकार से हम डिफाइन करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर RX दिया हुआ है। X क्या है? हमारा एक अननोन वेरिएबल है। ओके, यहाँ पर √2 लिखा होता था तो हम क्या करते थे? A प्लस B√2 और A B की चॉइस Z से हो जाएगी। यहाँ पर RX का मतलब क्या है कि हमें X में एक पॉलिनोमियल बनाना है, इनफाइनाइट पॉलिनोमियल, ठीक है, इनफाइनाइट डिग्री का। जैसे कि यहाँ पर है A0 X की पावर यहाँ पर 0 है, यहाँ पर A1 X की पावर 1, A2 आगे आ जाएगा A2 X की पावर 2, यहाँ पर AN X की पावर n अप टू सो ऑन, ये आगे चलता जाएगा। तो इस प्रकार के जो एलिमेंट्स का कलेक्शन होगा उसके बाद जो सेट बनेगा अगर वो इन तीन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तब वो हमारा पॉलिनोमियल रिंग कहलाएगा। क्लियर है? तो ये होता है आपका पॉलिनोमियल रिंग। ये कोई नई चीज नहीं है, आपको सिंपली पॉलिनोमियल्स को रिंग प्रूफ करना है, बस इतना ही है। मैं आपको एक एग्जांपल से शो करता हूं कितना इजी है ये। चलिए यहां पर आपके पास दिया हुआ है सेट, यहां पर आपको रिंग दे दिया Z। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि R क्या होना चाहिए? एक रिंग होना चाहिए, तो Z हमारा रिंग होता है। अब हमने ZX बना लिया A0 प्लस A1X प्लस A2X स्क्वायर अप टू सो ऑन, जहां पर जितने भी A हैं यहाँ पर A0 A1 A2, ठीक है, इसे हमने AI से डिनोट कर लिया है। ये AI की चॉइस हो जाएगी इंटीजर से। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है, हमने फर्स्ट क्या लिखा था कि RX जो होता है यहाँ पर हो जाएगा ZX विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन इज आबिलियन ग्रुप होना चाहिए। ये होना चाहिए आपका आबिलियन ग्रुप। तो यहाँ पर आबिलियन ग्रुप की अगर मैं पहली प्रॉपर्टी की बात करूँ तो वो होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो आप इनमें से कोई सा भी एक पॉलिनोमियल उठा लीजिए, कोई सा भी 2 पॉलिनोमियल उठा लीजिए, उन्हें ऐड करिए। अब देखिए कि क्या वापस से वो इसी सेट में बिलोंग करता है या नहीं। तो इसको आगे बनाने के लिए आपको पॉलिनोमियल्स की प्रॉपर्टी का पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। YouTube में बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स में आप पॉलिनोमियल की प्रॉपर्टी देख सकते हो कि किस प्रकार से 2 पॉलिनोमियल को ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई किया जाता है। यहाँ पर सिंपली अगर मैं 2 एलिमेंट लेता हूँ, मान लीजिए मैंने लिया A0 प्लस A1X प्लस A2X स्क्वायर, ये एक पॉलिनोमियल है, इसमें बिलोंग करेगा, ठीक है। यहीं पर मैं एक ले लेता हूँ B0 प्लस B2X स्क्वायर प्लस B3X की पावर 3, ये मेरा एक और पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर कई प्रकार के पॉलिनोमियल हो सकते हैं। जैसे इस वाले टर्म में x वाला जो टर्म है वो मिसिंग है, इस वाले में आपका x स्क्वायर हाईएस्ट पावर है, यहाँ पर x क्यूब हाईएस्ट पावर है। तो इस प्रकार के बहुत सारे वैरायटी के एलिमेंट्स होंगे। मैंने किन्हीं भी 2 एलिमेंट को यहाँ पर ले लिया है। अब मैं इन्हें ऐड कर देता हूँ, ये आपका आ जाएगा फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा? A0 प्लस B0 प्लस ये हो जाएगा A1X प्लस A2 प्लस B2X स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका B3X की पावर 3। तो इन दोनों पॉलिनोमियल को ऐड करने के बाद मुझे ये वाला पॉलिनोमियल मिल रहा है। अब देखिए A0 और B0 कहाँ के एलिमेंट है? हमारे इंटीजर के एलिमेंट है। तो 2 इंटीजर को जोड़ने से अगेन आपको क्या मिलेगा? एक इंटीजर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? मान लीजिए आपने इसको नाम दे दिया C0 प्लस ये क्या है आपका A1X
फिर यहाँ पर इन दोनों को ऐड करोगे तो आप मान लीजिए आपको मिल गया C2x, क्योंकि दोनों के दोनों इंटीजर है, ऐड करने से नया एक इंटीजर मिलेगा, हमने नाम दे दिया C2। C2 ये हो जाएगा x² प्लस ये हो जाएगा B3x³। ओके, तो यहाँ पर देखिए C0 एक इंटीजर है, B1 इंटीजर है, C2 इंटीजर है और B3 भी इंटीजर है। और इसका स्ट्रक्चर देखिए बिल्कुल इसी के जैसा है ना, ये सारे के सारे इसमें बिलोंग कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक ये जो एलिमेंट हमने दो एलिमेंट लिया था उसे ऐड करने पे वापस से हमारा वो फर्स्ट हमारा जो मेन सेट है उसमें वो बिलोंग कर रहा है। ओके, तो इस प्रकार से हम क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। यहाँ पर मैंने छोटे छोटे एलिमेंट्स लिए थे सिर्फ 2 और 3 डिग्री के, ये आगे इनफाइनाइट तक जाएंगे। ओके, यहाँ पर देखिए क्योंकि ये n के बाद आगे भी जा रहा है तो किसी भी प्रकार के आपके पास एलिमेंट हो सकते हैं। तो मैं एक बस रफ तरीका बता रहा हूँ कि किस प्रकार से वो आपको ऐड करना है। ये हो जाएगा आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इसी प्रकार से अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहते हो तो आर कुमार की बुक में पॉलिनोमियल रिंग को पूरी तरीके से डिटेल में बताया गया है, आप उसे आगे देख सकते हैं। बहुत इजी लैंग्वेज में उसमें बताया है, आप उसे जरूर देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं आपको आइडेंटिटी दिखा देता हूँ। मान लीजिए आपने एक एलिमेंट ले लिया a0 प्लस a1x प्लस a2x² अप टू an(x) की पावर n और ये आगे चलते जा रहा है। तो अगर मैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की बात करूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसको इस पॉलिनोमियल में ऐड करने से वापस से यही पॉलिनोमियल मुझे मिले, तब मैं उसे बोलूंगा कि वो आपका क्या है, आइडेंटिटी पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी पॉलिनोमियल कैसा होगा, आप ये नहीं बोलना कि मैं सीधा 0 को जोड़ूंगा तो मुझे वही मिलेगा, हमें 0 पॉलिनोमियल लिखना पड़ेगा। ठीक है, और 0 पॉलिनोमियल किस टाइप से होगा, 0 प्लस 0x प्लस 0x² अप टू 0x की पावर n अप टू सो ऑन। तो ये एक 0 पॉलिनोमियल है जिसे हम इस पॉलिनोमियल में ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वापस से यही पॉलिनोमियल मिलेगा। देखिए 0 का भी टाइप होता है, ऐसा नहीं कि आप किसी भी नंबर में किसी को भी 0 को ऐड करो। जैसे कि आपके पास मैट्रिक्स दिया है 1 0 0 1, अब इसमें आप किसको ऐड करोगे कि आपको वापस से यही मैट्रिक्स मिले। तो अब ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे कि मैं 0 को ऐड करूंगा तो मुझे वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। आपको क्या बोलना पड़ेगा, मैं 0 मैट्रिक्स को ऐड करूंगा। ठीक है, 0 इसमें थोड़ी ना ऐड होगा, आपको 0 मैट्रिक्स को ऐड करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से 0 जो होता है वो एक वेक्टर होता है, 0 को आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि यहाँ पर ये क्या है, 0 पॉलिनोमियल। 0 पॉलिनोमियल आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो इस प्रकार से आप इसे अबेलियन ग्रुप प्रूफ करेंगे, देन सेमी ग्रुप और फिर लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो यहाँ पर से फिर ये आपका पॉलिनोमियल रिंग प्रूफ हो जाएगा। ओके, चलिए आगे एक नोट देखते हैं। यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है इफ R is CRU then RX is also CRU। ओके, अगर R आप एक कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी लेते हो तो जो नया पॉलिनोमियल है हमारा पॉलिनोमियल रिंग, वो भी हमारा क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। तो यहाँ पर 2 प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा हो रही है, क्या क्या, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन और यूनिटी। यूनिटी मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो देखिए अगर आपके पास रिंग के पास, मैं यूनिटी वाले को आपको बता देता हूं क्योंकि कम्यूटेटिव वाला तो इजी है, किन्हीं भी 2 पॉलिनोमियल आप ले सकते हो, कोई भी 2 पॉलिनोमियल लीजिए, उन्हें आप कम्यूट करा के देख लीजिए, वो इजीली कम्यूट हो जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे यूनिटी को दिखाता हूँ। जैसे कि R आपके पास क्या है, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। यूनिटी है मतलब 1 है, मल्टीप्लिकेटिव आपका आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपके पास बिलोंग करेगा। तो वो बोल रहा है कि RX भी CRU होगा, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होगा, उसके पास भी RX के पास भी एक यूनिट एलिमेंट होगा। तो मान लीजिए आपने RX में एक एलिमेंट ले लिया a0 प्लस a1x प्लस a2x² अप टू सो ऑन an(x) की पावर n। मैं यहीं तक लेता हूँ आगे, और ये आगे जा सकता है। ठीक है, तो अब बताइए इसके साथ मैं किसका मल्टीप्लाई करूँ कि ये मुझे वापस से यही वाला पॉलिनोमियल मिले। अब मुझे जो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वो क्या लेना पड़ेगा, एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा, है ना। एक मैं यहाँ पर क्या लूंगा, एक पॉलिनोमियल लूंगा, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिससे मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो मुझे यही पॉलिनोमियल वापस से मिले। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पर क्या लूंगा, देखिए 1 प्लस 0x प्लस 0x² अप टू 0x की पावर n। मैं इस टाइप का ये पॉलिनोमियल लूंगा, तभी मेरा क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे वो वापस से मुझे यही वाला पॉलिनोमियल मिलेगा। ओके, तो ये क्यों पॉसिबल हो पाया, क्योंकि 1 मेरे पास था रिंग में, है ना, 1 रिंग में था, इसलिए मैं ये वाला पॉलिनोमियल रिंग बना पाया हूं। इसलिए यहां पर लिखा गया है कि अगर R आपका CRU है देन RX आपका CRU होगा। ओके, तो इस चीज को आप ध्यान रखना। एक और चीज यहां पर है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे
तो फर्स्ट का फर्स्ट के साथ होगा, सेकंड का सेकंड के साथ होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ध्यान रखेंगे। कभी भी आप दो पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करते हो तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट का फर्स्ट कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन नहीं होता। आपको फर्स्ट एलिमेंट को सबके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेकंड एलिमेंट को बाकी सबके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपका ये वाला मिलेगा। ओके, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, इसका आप वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स हैं। तो ये आपका हो जाएगा। रिजल्ट आप याद रखेंगे, अगर R आपका कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है देन RX भी आपका CRU होगा। नेक्स्ट यहां पर रिजल्ट है, इफ R इज इंटीग्रल डोमेन देन RX इज ऑल्सो इंटीग्रल डोमेन। ओके, ध्यान रखेंगे, फर्स्ट आपने क्या पढ़ा था, CRU कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। अगर R CRU है तो RX CRU होगा, और वैसे ही अगर R ID है तो RX भी आपका ID होगा। सिंपली आप इसको चेक कर सकते हो। देखिए, अगर R ID है तो किन्हीं भी दो नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लाई करेंगे, आप प्रोडक्ट करेंगे तो वो कभी भी जीरो नहीं आने वाला है। सिमिलरली आप इसमें भी कर सकते हो। मान लीजिए आपने एक एलिमेंट ले लिया A0 प्लस A1x, मैं एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूँ, ठीक है, ये बिलोंग करता है आपका RX में। एक मैंने और ले लिया B0 प्लस B1x, ये भी बिलोंग करेगा आपका RX में। इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, और ये दोनों क्या है आपके नॉन जीरो एलिमेंट है, दो नॉन जीरो एलिमेंट मैंने लिया रैंडमली, मल्टीप्लाई करिए, आपको ये हो जाएगा A0 B0 प्लस A0 B1 प्लस B0 A1x प्लस ये हो जाएगा A1 B1 x स्क्वायर। ओके, तो ये आपका क्या आ जाएगा, पॉलिनोमियल आ गया। ये भी बिलोंग करेगा आपको किसमें, RX में। तो देखिए यहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो A0 और B0 क्या है, आपके नॉन जीरो एलिमेंट है। ओके, तो यहां पर अगर आप एक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लाई करते हो तो ये क्योंकि A0 और B0 कहाँ के एलिमेंट है, आपके R के एलिमेंट है, और R अगर आपका ID है तो ये दोनों तो कभी जीरो नहीं होने वाला है, तो ये आपका क्या आएगा, हमेशा नॉन जीरो। अब बाकी अगर ये जीरो आ भी जाता है, मान लीजिए ये जीरो आ गया, तो ये तो नॉन जीरो आ चुका है। सिमिलरली ये दोनों भी कभी जीरो नहीं आने वाले हैं, क्योंकि ये दोनों भी कहाँ के एलिमेंट है, आपके R के एलिमेंट है। और दो नॉन जीरो का प्रोडक्ट कभी भी जीरो नहीं आएगा, क्योंकि आपने R को एक ID ले चुके हैं। तो ये आपका नॉन जीरो आने वाला है, और ये भी आपका नॉन जीरो आने वाला है। मे भी ये आपका जीरो आ जाए, क्योंकि यहाँ पर प्लस करके दिया हुआ है, अगर ये माइनस ये प्लस में आया तो वो जीरो आ सकता है, बट ये दोनों तो आपके हमेशा नॉन जीरो आएंगे। तो देखिए आपने दो नॉन जीरो एलिमेंट लिया था, उनका प्रोडक्ट भी क्या आ गया, आपका नॉन जीरो आ गया। तो इससे ये प्रूफ होता है कि आप कोई से भी एलिमेंट ले लीजिए, आपका प्रोडक्ट कभी भी जीरो नहीं आने वाला है। दो नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट कभी भी जीरो नहीं आएगा। तो अगर R आपका ID है तो RX भी आपका हमेशा ID होगा। ओके, अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो R कुमार की बुक से आगे से आप पढ़ सकते हो। चलिए अब आगे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर में डिस्कशन करेंगे, व्हाट अबाउट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन RX। RX आपका एक पॉलिनोमियल रिंग है, तब RX में हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं किसी भी एलिमेंट का। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया पहले RX का, RX को मैं एक जनरल लिखता हूँ QX के फॉर्म में। ओके, एक एग्जांपल के थ्रू मैं इसको समझाता हूँ डायरेक्टली आपको, तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये हो जाएगा आपका A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर अप टू सो ऑन AN x की पावर n सच दैट AI बिलोंग्स टू आपका आ जाएगा Q। तो ये आपका हो जाएगा पॉलिनोमियल रिंग, जहाँ पर आपका रिंग क्या है, Q है। ओके, ये हो गया आपका QX का स्ट्रक्चर। अब मैं इनमें से किसी भी कोई भी एक एलिमेंट लेता हूं। देखिए यहाँ पर आपके पास बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, एक एलिमेंट आपका 1 होगा। देखिए अगर आप A1 से लेके बाकी सबको 0 पुट कर देते हो और A0 को वेरी करा देते हो Q में, तो आपको क्या मिलेगा, पूरा का पूरा Q मिल जाएगा। ओके, उसके अलावा आपको मिल सकता है 1 प्लस आपने लिख लिया 2x, 1 प्लस 1/2x, इस टाइप से आपको बहुत सारे एलिमेंट्स मिलेंगे इस सेट में। मैंने ले लिया ये वाला एक एलिमेंट 1 प्लस 2x। ओके, अब मैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स खोजने की कोशिश करता हूं। तो मैं जानता हूं कि अगर रिंग के पास यूनिटी है, अगर R के पास यूनिटी है तो RX के पास भी यूनिटी होगा, है ना। तो Q के पास यूनिटी होता है 1, तो QX के पास भी यूनिटी होगा। तब अगर मैं इस एलिमेंट का इनवर्स निकालता हूं तो इस एलिमेंट और उसके इनवर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और वो क्या होता है 1 प्लस 0x प्लस 0x स्क्वायर अप टू सो ऑन, इस टाइप से मेरा एक ये यूनिट एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। तो देखिए अगर मैं इसको इसमें मल्टीप्लाई करके ये बनाना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ए का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए 1/1 प्लस 2x, इस टाइप से, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे ही मुझे ये मिलने वाला है। अब आप सोचिए क्या ये जो एलिमेंट है ये यहाँ पर बिलोंग करेगा कभी भी। हमारे सेट के पास कैसे एलिमेंट्स हैं,
जहां पर x कहां पर है, ऊपर में है, यहाँ पर x कहां आ गया, नीचे में आ गया, तो इस टाइप के एलिमेंट्स तो हमारे सेट में है ही नहीं। तो क्या ये एलिमेंट को मैं ले सकता हूँ इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के तौर पे? कभी नहीं ले सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी एलिमेंट का, देखिए किसी भी नहीं बोलना है, इस एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। आप चाहो तो -1 का कर सकते हैं, -1 में आप किसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मान मिले, तो -1 का, 1 में 1 का, तो 1 और -1 का तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, बट 1 और -1 को छोड़ के किसी भी आप पॉलिनोमियल को लेते हो, वैसे भी ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसके अलावा 2 का भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल जाएगा आपको, 2 का 1/2। तो ये सब कैसे पॉलिनोमियल है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल को छोड़ के, जैसे ये क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, अगर आप यहाँ पर 1/2 लोगे तो ये भी आपका एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। इसमें 1/3, 5, 10, 20, 31 कुछ भी ले लीजिए, सबके सब कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के तो आपके लिए आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, लेकिन इस टाइप के पॉलिनोमियल्स 1 + 2x, 1 + 1/2x, 2 + 3x, इन पॉलिनोमियल्स के लिए जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो किस टाइप से होगा? 1/2 + 3x। और इस टाइप के एलिमेंट्स जो है वो तो मेरे सेट में नहीं बिलोंग करते। इसका मतलब क्या हुआ कि नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स के लिए आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा कि सिर्फ कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स का आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, अदर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। ओके, तो अब हम यहीं पर से एक नया रिजल्ट बनाएंगे। देखिए, फर्स्ट आपने क्या लिखा था? R is CRU implies that RX आपका क्या था? CRU था। सेकेंड आपका क्या था? R is ID implies that RX आपका क्या था? ID था। थर्ड में अगर मैं R को फील्ड ले लेता हूं, R is फील्ड, ओके, क्योंकि CRU है, ID है, अब आगे क्या बच रहा है आपका? फील्ड बच रहा है। फील्ड है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास ईच नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर RX फील्ड है तो क्या R भी, अगर R आपका फील्ड है तो क्या RX भी आपका फील्ड होगा? तो ये इंप्लाई नहीं होता है ना। अभी आपने देखा, क्योंकि Q आपका क्या था? फील्ड था, बट QX आपका फील्ड नहीं आया है, नॉट फील्ड। क्यों? क्योंकि ईच नॉन जीरो एलिमेंट जो थे उनका आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं आया है। तो यहां पर से CRU है तो CRU बोल सकते हो, ID है तो ID बोल सकते हो, बट फील्ड है तो आप नहीं बोल सकते कि वो आपका फील्ड आएगा। ओके, ध्यान रखेंगे इस रिजल्ट को, नॉट इंप्लाइज दैट RX इज फील्ड। और अगर इससे अच्छा एक रिजल्ट बनाना चाहे तो हम क्या बोल सकते हैं कि RX इज नेवर फील्ड। ठीक है, ये चीज आप हमेशा याद रखना, RX कभी भी फील्ड नहीं होता। RX कहां तक जाएगा? इंटीग्रल डोमेन तक। RX अधिक से अधिक इंटीग्रल डोमेन हो सकता है। CR रिंग होता है, कम्यूटेटिव रिंग होता है, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी हो सकता है, इंटीग्रल डोमेन हो सकता है, बट फील्ड कभी भी नहीं हो सकता। ध्यान रखेंगे इस चीज को। RX आपका मैक्सिमम इंटीग्रल डोमेन तक जा सकता है, फील्ड कभी नहीं हो सकता। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर आपके पास दिया हुआ है fx इज इक्वल टू एक पॉलिनोमियल दिया है, gx इज इक्वल टू एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। दोनों के दोनों बिलोंग करते हैं आपके qx में। qx आपका एक पॉलिनोमियल रिंग है। तो आपको फाइंड करना है इन दोनों पॉलिनोमियल से जनरेटेड, देखिए यहाँ पर क्या है fx, इसका मतलब क्या होता है? जनरेटेड। तो इस fx से जनरेटेड पॉलिनोमियल, fx पॉलिनोमियल से जनरेटेड जो एलिमेंट है और gx पॉलिनोमियल से जनरेटेड जो एलिमेंट्स है, उन दोनों को अगर आप सम करोगे तो आपको क्या मिलेगा? तो ये आपको फाइंड करना है। तो इसका रिजल्ट याद रखेंगे आप। कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि दो पॉलिनोमियल आपको दे दिया गया है, उससे जनरेटेड एलिमेंट्स को ऐड करके आप क्या बना सकते हो, अगर वो पूछ रहे हैं तो इसका आंसर आएगा GCD ऑफ fx एंड gx। fx और gx का आप GCD फाइंड करेंगे, जो भी GCD आएगा उससे जनरेटेड जो सेट आएगा वो इसके बराबर हो जाएगा। ओके, तो पुराने वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से आप दो पॉलिनोमियल का GCD फाइंड करते हैं। ये क्वेश्चन उसी के ऊपर में बेस्ड है। आप इसको बनाइए और इससे बताइए कि आंसर क्या आएगा। ये आपका होमवर्क है। चलिए यहाँ पर आपके पास एक नेट 2016 का क्वेश्चन दिया हुआ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पार्ट सी का क्वेश्चन है ये, मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन इसके करेक्ट हो सकते हैं। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है px इज इक्वल टू समीशन i इज इक्वल टू 1 to 5 ai x की पावर i इंटू समीशन i इज इक्वल टू 1 to 9 bi x की पावर i।
ये क्या आपके पास एक पॉलिनोमियल आएगा, ये भी एक पॉलिनोमियल आएगा, इन दोनों को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। जहां पर a और b की चॉइस कहाँ से है, रियल नंबर से है। और यहाँ पर दिया हुआ है कि a5 और a9 जो है वो 0 नहीं हो सकते। इसका बहुत ज़्यादा रोल है, इसको आप ध्यान से समझना, ये जो चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपके पास क्वेश्चन में पूछ रहे हैं ऑप्शंस में कि px के पास कम से कम 2 रियल रूट होंगे, 14 कॉम्प्लेक्स रूट होंगे, एक भी रियल रूट नहीं होगा, या फिर 12 कॉम्प्लेक्स रूट होगा। अब इनमें से कौन से ऑप्शन करेक्ट है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पॉलिनोमियल्स की बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को बना पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका px और qx m और n डिग्री के पॉलिनोमियल है, px और qx आपके m और n डिग्री के पॉलिनोमियल है, देन px इंटू qx जो है, px इंटू qx, दो पॉलिनोमियल को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो उनका डिग्री क्या आ जाएगा, m प्लस n। अगर p का डिग्री n है, q का डिग्री n है, तो दो m और n डिग्री के पॉलिनोमियल्स को अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो सिंपली जो नया पॉलिनोमियल मिलेगा आपको, उसका जो डिग्री है वो m प्लस n के बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको इसका यूज करना है। सेकेंडरी आपको दिया हुआ है कि यहाँ पर a5 और a9 0 नहीं है। ओके, तो देखिए अगर मैं इसकी बात करूँ, अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं फर्स्ट वाले को बना रहा हूँ, देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस a4x की पावर 4 प्लस a5x की पावर 5, ये मेरा क्या है, फर्स्ट वाला। तो यहाँ पर बोला गया है कि a5 0 नहीं है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आपके पास x की पावर 5 वाला टर्म रहेगा, a5 0 नहीं है, है ना। इसका मतलब ये है कि ये वाला टर्म आपके पास रहेगा। अगर यहाँ पर a5 0 हो जाता तो ये कितने डिग्री का हो जाता, 4 डिग्री का, बट अभी क्या है, 5 डिग्री का है। सिमिलरली अगर आप इसको बनाओगे तो ये हो जाएगा b1x प्लस b2x स्क्वायर अप टू ये आपके पास आ जाएगा, ये हो जाएगा b9x की पावर 9। यहाँ पर भी आपके पास बोला गया है कि सॉरी, ये आपका b होगा b9। तो यहाँ पर आपके पास बोला गया है कि b9 0 नहीं है, मतलब ये वाला टर्म आपके पास रहेगा, x की पावर 9 वाला कोफिशिएंट आपके पास रहेगा। ओके, अब आप इसका यूज करिए। देखिए फर्स्ट वाला जो पॉलिनोमियल है उसका डिग्री कितना है, 5 है, सेकंड वाले का डिग्री है 9। तो जब आप उसको प्रोडक्ट करोगे तो जो टोटल नया जो मिलेगा आपका, इन दोनों को प्रोडक्ट करने के बाद जो पॉलिनोमियल बनेगा उसका डिग्री कितना हो जाएगा, m प्लस n मतलब 9 प्लस 5 मतलब 14। ओके, तो px जो आपके मिल रहा है, px उसका डिग्री कितना है, 14 डिग्री है। और आप जानते हो कि किसी भी पॉलिनोमियल में जितने डिग्री होते हैं उतने ही उसके पास रूट होते हैं। तो इसके पास कितने रूट होंगे, टोटल 14 रूट होंगे। अब देखिए रूट 14 होंगे तो रूट आपके रियल हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं ना, इंटीजर में हो सकते हैं, रेशनल में हो सकते हैं, किसी भी नंबर में हो सकते हैं। लेकिन अगर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी की बात की जाए तो रूट आपके अधिक से अधिक क्या हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स, है ना। हो सकता है कि आपका रेशनल में रूट आए, रेशनल के बाद हो सकता है आपका रियल रूट आ जाए, या हो सकता है कि आपका रूट कॉम्प्लेक्स में आ जाए। अब कॉम्प्लेक्स से बाहर तो जा नहीं सकता, तो मैक्सिमम जो रूट है वो 14 आ रहा है, और अधिक से अधिक क्या हो सकता है, वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो ऑब्वियसली ट्रू होगा कि आपके पास 14 के 14 पूरे पूरे कॉम्प्लेक्स रूट होंगे। अब देखिए कॉम्प्लेक्स रूट बोलने का मतलब ये नहीं होता कि इमेजिनरी रूट, ध्यान रखेंगे ना, कॉम्प्लेक्स का रूट का होने का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास रूट आ जाते हैं 2, 3, -5, 1 प्लस आई, तो यहां पर देखिए 4 रूट हैं, और चारों के चारों रूट आपके कैसे हैं, चारों के चारों रूट कॉम्प्लेक्स में है आप बोलोगे। अगर आपको बोलते हैं कि रियल रूट कितने हैं, तो 3 रियल रूट हैं, 3 आपके पास रियल रूट हैं। बट अगर आपको बोलता है कि इमेजिनरी रूट कितने हैं, तो यहाँ पर प्योरली इमेजिनरी रूट तो एक भी नहीं है ना। बट कॉम्प्लेक्स रूट की बात करोगे तो ये सब के सब आ जाएंगे, कॉम्प्लेक्स रूट चारों के चारों आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट रहेगा। इस चीज को आप ध्यान से समझना, अक्सर स्टूडेंट इसी को गलती करते हैं, कॉम्प्लेक्स का मतलब इमेजिनरी नहीं होता ना। अगर यहाँ पर आई भी आ जाएगा, ये 2i आ गया, तो यहाँ पर अगर बोला जाए कि प्योरली इमेजिनरी रूट कितने हैं, प्योरली इमेजिनरी तो कितना है, एक है, सिर्फ एक है प्योरली इमेजिनरी। रियल रूट कितने हैं, 3 हैं। इंटीजर रूट कितने हैं, 3 हैं अभी भी। अगर आपको बोलता है रेशनल रूट कितने हैं, तो अभी भी वो 3 हैं। मान लीजिए आपके पास इस तरीके से दे देता, देखिए रूट आपके पास आ गया 1, 1/2, √2 आयोटा और 1 प्लस आयोटा। इसमें आप अच्छे से समझेंगे। अगर आपको बोलते हैं कि टोटल कितने रूट इंटीजर में है, तो आपके पास सिर्फ एक रूट है जो इंटीजर में है, 1। अगर आपको बोलते हैं कि कितने रेशनल रूट हैं, तो देखिए 1 और 1/2 दोनों के दोनों आपके कैसे रूट है, रेशनल में है।
अगर इरेशनल रूट पूछता है तो सिर्फ रूट 2 आ जाएगा। अगर रियल रूट पूछेगा तो ये तीनों की तीनों आपके रियल रूट हैं। अगर प्योरली इमेजिनरी रूट बोलता है तो कौन सा हो जाएगा, सिर्फ आयोटा वाला आपका इमेजिनरी रूट हो जाएगा। और अगर आपका कॉम्प्लेक्स रूट पूछता है कि कौन से रूट कॉम्प्लेक्स हैं, तो सब के सब रूट आपके कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, है ना, क्योंकि सबको आप क्या लिख सकते हो, a प्लस आई बी के फॉर्म में लिख सकते हो। देखिए ये तो आपका a प्लस आई बी के फॉर्म है, इसे आप क्या लिख सकते हो, 0 प्लस आई, इसे आप क्या लिख सकते हैं, रूट 2 प्लस 0 आई, इसे लिख सकते हैं आप 1/2 प्लस 0 आई, और ये हो जाएगा 1 प्लस 0 आई। तो जितने भी रूट है सबको आप क्या लिख सकते हो, a प्लस आई बी के फॉर्म में, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स रूट। तो ध्यान रखेंगे जितने भी रूट होते हैं वो मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स तक जा सकते हैं, उसके आगे नहीं जा सकते। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आपके पास कितने 14 कॉम्प्लेक्स रूट थे। तो देखिए लास्ट ऑप्शन क्या बोले, 12 कॉम्प्लेक्स रूट होंगे, तो गलत है, ये 12 आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट नहीं होंगे, पूरे 14 आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट होंगे। अच्छा, 12 कॉम्प्लेक्स रूट कब हो सकता था, इसकी पॉसिबिलिटी कब हो सकती थी, इस चीज के बारे में आप सोच सकते हैं। अगर ये चीज आपको दे देता इज इक्वल टू 0, a5 इज इक्वल टू 0 और b9 इज इक्वल टू 0, तो यहां पर आपका क्या हो जाता a4 और यहां पर ये जाता b8 तक। तो अब इसका रूट कितना हो जाता, 8 और 4 12। तो इस केस में आपके पास 12 कॉम्प्लेक्स रूट आ सकते थे, अगर वो इस कंडीशन को देता कि a5 0 है और b9 0 है तब। ओके, तो ये तो हो जाएगा आपका सेकंड और फोर्थ ऑप्शन। अब चलिए फर्स्ट ऑप्शन के बारे में देखते हैं। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन एक दूसरे के अपोजिट में है, वो बोर्ड है कि एटलीस्ट 2 रियल रूट, और ये बोर्ड है कि नो रियल रूट। तो देखिए एक रिजल्ट आप जानते हैं कि किसी भी ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है उसके पास एटलीस्ट 1 क्या होता है, रियल रूट होता है। कोई सा भी अगर आप एक ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल लोगे तो उसके पास एक रियल रूट तो हमेशा होगा। क्यों, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं, इमेजिनरी रूट, वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं। अब मान लीजिए आपका 3 डिग्री का है, कॉम्प्लेक्स रूट आने वाले हैं पेयर में, मान लीजिए आपका एक आ रहा है 1 प्लस आई, तो दूसरा क्या आएगा 1 माइनस आई। अब एक रूट तो छूट गया, तो उसे क्या लेना पड़ेगा, आपको रियल लेना पड़ेगा। तो ऑड डिग्री के जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उसमें हमेशा एक रूट रियल होता है। तो देखिए यहाँ पर आपके पास कितना डिग्री है, 5 है, इसका मतलब एक रियल आपके पास रियल रूट मिलेगा। ये आपका 9 है, मतलब एक आपका रियल रूट मिलेगा। तो टोटल 2 रियल रूट तो आपको सेपरेटली यहाँ पर से मिलेंगे। तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, px हैज एटलीस्ट 2 रियल रूट। देखिए यहाँ पर वो बोला एटलीस्ट, कम से कम 2 रियल रूट मिलेंगे, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 2 ही रूट मिलेगा रियल, 2 से ज्यादा भी मिल सकते हैं, बट 2 तो डेफिनेटली मिलेगा। थर्ड ऑप्शन क्या बोलता है, नो रियल रूट। ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि 5 है मतलब एक रियल रूट आ गया, 9 है मतलब एक रियल रूट आ गया। ओके, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन में ध्यान देंगे तो पॉलिनोमियल रिंग का कुछ भी इसमें यूज नहीं हुआ है, सिंपली इसमें पॉलिनोमियल की प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो ऐसे क्वेश्चन भी नेट में आते हैं, पार्ट सी का क्वेश्चन था, तो ऐसे क्वेश्चंस को भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन आर द ट्रू ऑप्शंस। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर हम लोग कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। तो उसे पढ़ने से पहले आप इस वीडियो लेक्चर को और अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि आगे इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल, रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल, इरेड्यूसिबल एलिमेंट, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, इन टाइप के चीजें हम पढ़ेंगे, जिसमें पूरी तरीके से पॉलिनोमियल रिंग का ही यूज होने वाला है। तो जब तक आप पॉलिनोमियल रिंग से फैमिलियर नहीं होंगे तब तक आगे आपको प्रॉब्लम होगा ही। तो इसे आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू।